बहुत ज़्यादा स्नोस्टॉर्म आ रखा है। Toronto is almost completely clear as of 8 a.m. ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी कोर्स सर्च कर रहा था यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसकी फीस थी $20,000, $20,000 और जब मैंने बता देता हूँ भाई साहब 5 साल अगर मुझे इस पीआर को कंटिन्यूएशन में रखना है तो मुझे कनाडा में 3 साल रहना पड़ेगा, तभी मेरे को 5 साल बाद फिर से कैनेडियन पासपोर्ट। राइट, थर्ड पॉइंट पे मैं जो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में आए हुए स्नोस्टॉर्म के बारे में। जैसा कि भाई न्यूज़ वगैरह में देख रहे होगे, इस क्लिप में जैसे देख रहे होगे कि भाई बहुत ज़्यादा स्नोस्टॉर्म आ रखा है। Toronto is almost completely clear as of 8 a.m. ये देखो भैया हेल्प करने आए हैं, ये हेल्प करने आए हैं यार। वेलकम टू दाढ़ी वेलकम टू ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ? ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जहाँ मैं रह रहा हूँ बेसिकली GTA में, स्कारबोरो में, यहाँ पे भी स्नोस्टॉर्म बहुत आ रखा है। बाहर रोड्स पे जाना मुश्किल हो रखा है, बिल्कुल ही मतलब बुरा हाल हो रखा है। और यही टाइम है जिस टाइम पे स्नो इतनी ज़्यादा होती है, अदरवाइज यहाँ पे भाई मतलब पूरा साफ रहता है। ये 2 महीने आपके फरवरी मार्च के ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी स्नो होती है, और अभी शायद मेरे ख्याल से कल और आने वाले टाइम में भी काफ़ी स्नो रहने वाली है। तो यहाँ पे तो ऐसे चल रहा है, और इसी स्नो के बीच में भाई मेरा आ गया है PR कार्ड। ठीक है, ये देखो अगर देख पा रहे हो भाई, तो फोटो को इग्नोर करना, काफ़ी गुस्से में खिंचवाई थी क्योंकि भाई इन्होंने थर्ड टाइम मेरी फ़ोटो मांग ली थी। मेरे पे फिर से एक बार मेल आया था कि आपकी फ़ोटो की जो स्पेसिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे मैं कनाडा में एंटर हुआ, जिस फोटोज़ के बेसिस पे मैं कनाडा में एंटर हुआ, वो स्पेसिफिकेशन भी गलत है। तो फिर से मैंने इनको फ़ोटो खिंचवा के भेजी, जो कि बड़ा इरिटेटिंग सा प्रोसेस था। और उसके बाद मेरा, आप कह सकते हो 3 महीने तो पूरे लग गए। 3 महीने बाद जाके मेरा PR कार्ड फिजिकली मेरे हाथ में आया, को PR के। तो किसी को अगर ये लग रहा हो या किसी को टाइम लाइन जाननी हो कि एग्जैक्टली PR कार्ड लैंड होने के कितने टाइम बाद आता है, तो मेरा आया था भाई मोटा मोटा 3 महीने बाद। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब बताया तो भाई इस पर डायरेक्टली आने के बेनिफिट क्या होते हैं। इस पर डायरेक्टली आने के बेनिफिट ये होते हैं भाई, मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ कहीं पे भी, किसी भी एरिया में कनाडा के। अगर मेरे को ओंटारियो ने, जैसे मैंने बताया था आपको, ओंटारियो ने मेरे को नॉमिनेट करा था, और मुझे अगर ओंटारियो के बाहर से भी आपका जॉब मिलती है तो मैं सिंपली एक लेटर लिख के दे सकता हूँ। जब वो मेरे से एक्सटेंड करने के लिए, जब मुझे जाऊँगा मैं जब उनके पास, तो मेरे को सिंपली एक लेटर लिख के उनको देना पड़ेगा कि भाई मैं इस रीज़न की वजह से मेरे को जॉब वहाँ मिली थी, इस रीज़न की वजह से दूसरी प्रोविंस में शिफ्ट हो गया था। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है उसका, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी बात करता हूँ PR के फ़ायदों की। तो एक तो ये हो गया, मैं कहीं पे भी पूरे कनाडा में वर्क कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है मेरे पास। कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए कोई लिमिट नहीं है मेरे ऊपर, कितने भी कैश पे काम कर सकता हूँ, मतलब लीगली कहीं पे भी कितने भी आवर्स के लिए, देयर इज़ नो बाउंडेशन ऑन मी। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी स्टडी। अब बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे, जो जैसे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की अगर आप बात करो, अगर यहाँ पे आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, तो एक कोर्स की 40-40 हज़ार रुपये फीस आपको लगती है। तो और वही ऑन द अदर हैंड जो दूसरे यहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए दैट इज़ अराउंड $17,000 $12,000। दैट्स अ डिफरेंट लाइक 60-70% ज़्यादा फीस होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो अगर मैं कोई यहाँ पे बैठ के PR पे हूँ, तो अगर PR पे कोई कोर्स करना है तो उसकी फीस ऑलमोस्ट कम होगी। कंपैरिजन के लिए बताया तो मैं एक कोर्स सर्च कर रहा था यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसकी फीस थी $20,000 और जब मैंने उसके लिए सर्च करा तो मेरे लिए, बिकॉज आई वाज ऑन PR, मेरे लिए वही कोर्स $3,500 का पड़ रहा था। तो लगा लो भाई गैप, कितना ज़्यादा कितना कम है। तो सीधा सीधा बेनिफिट PR का डायरेक्टली ये है, कितना भी आवर्स आप वर्क कर सकते हो, कितने भी आप कोई भी कोर्सेज लो, सब आपका सस्ता पड़ेगा।
उसके बाद आपका जो दूसरे बेनिफिट्स आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है पाथवे टू सिटीजनशिप। 5 साल के लिए पीआर वैलिड होती है, सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 5 साल के लिए पीआर वैलिड होती है। मैं आपको डेज नहीं बताऊंगा इसमें लिटरली, क्योंकि डेज के चक्कर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मोटा मोटा बता देता हूँ भाई साहब, 5 साल अगर मुझे इस पीआर को कंटिन्यूएशन में रखना है तो मुझे कनाडा में 3 साल रहना पड़ेगा, तभी मेरे को 5 साल बाद फिर से रिन्यू के मिलेगी। बाय चांस मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो उसके बाद से मुझे पीआर के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, ये पीआर मेरी रिवोक हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 3 साल रहूँगा कनाडा में तो मैं पीआर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ रिन्यू करने के लिए। जस्ट इन केस अगर मुझे रिन्यू नहीं भी करनी है, अगर मैं नहीं चाहता, मैं सीधा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आई कैन बी द सिटीजन ऑफ कनाडा आफ्टर 5 years। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा एंड देयर विल बी अ ओथ सेरेमनी इफ आई क्लियर इट एंड आई विल गेट द कैनेडियन पासपोर्ट, राइट। थर्ड पॉइंट पे मैं जो थर्ड और मेजर पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जितने भी पीआर होल्डर्स है वो उन्होंने कभी ना कभी करना ही होता है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, स्पाउस को, पेरेंट्स को, मदर को या मतलब किसी को भी, आप अपने फैमिली मेम्बर को किसी को भी मतलब स्पाउस, पेरेंट्स, सिस्टर, कज़न नहीं, सॉरी कज़न मत कर देना भाई, गलती हो जाएगी। सिस्टर, ब्रदर, मतलब जो भी आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हो। स्पाउस को आप डायरेक्टली कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए आपको एटलीस्ट 3 साल रुकना पड़ेगा स्पॉन्सर करने के लिए। यू हैव टू शो देम देयर योर आईटीआर रिटर्न्स कि आप उनको मैनेज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट इसको लेके आ जाता है। तो यू कैन स्पॉन्सर एनी ऑफ योर ब्लड रिलेटिव एंड योर स्पाउस। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, डायरेक्ट पीआर पे आएंगे वो लोग, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे जो पॉइंट आ जाता है वो बेसिकली आपका सोशल सिक्योरिटी और पेंशन बेनिफिट्स को लेके आ जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर है वो पेंशन बेनिफिट जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ईआई एंड कैनेडियन पेंशन प्लान्स, ये दो चीज़ें रिटायरमेंट के बाद आती है। तो कुछ भी डिसेबिलिटी, सर्वाइवर, मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं ये जो कैनेडियंस के लिए होते हैं वो एज अ पीआर आप भी अवेल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कैनेडियंस और आप में एक ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस रहेगा मोटा मोटा, कि आप वोट नहीं दे सकते, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। वो पीआर के बेनिफिट्स सुन लिए, तो बेसिकली हम दूसरी बात करेंगे। पीआर के बाद आप दो चीज़ें नहीं कर सकते। एक तो आप पॉलिटिकल, मतलब कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस के किसी भी चेयर के लिए रन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो मुझे यहाँ का एमपी के लिए रन करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रह रहा हूँ पिछले 10 साल से और मैं पीआर पे ही हूँ, मैं पीआर को ही अपना रिन्यू कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे एक ऑफिस के लिए रन करना है, दैट यू कैन नॉट डू ऑन पीआर। फॉर दैट यू रिक्वायर सिटीजनशिप और उसके भी रूल्स हैं। सेकेंड चीज़ हो गई, कोई भी हाई सिक्योरिटी लेवल की हाई सिक्योरिटी लेवल की क्लियरेंस किसी जॉब के लिए चाहिए होती है, यू कैन नॉट अप्लाई दैट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक देयर आर एजेंसीज लाइक डिटेक्टिव स्पाइस वाली जो पिक्चरों में देखी होगी ना, तो शायद उनकी बात करी है यहाँ पे गवर्नमेंट ने। तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर देम। तो अगर सोच के आ रहे हो भाई तुम एक स्पेशल एजेंट बनोगे, यू कैन नॉट डू दैट डायरेक्टली। उसके लिए आपको कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए, पीआर पे नहीं हो पाएगा, मोटी मोटी बात है। तो अब इतनी इस वीडियो में मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा वीडियो आने में डिले हो रहा है, रीज़न भी बताऊँगा। कुछ चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी सी चीज़ें मिसकैलकुलेट, मतलब यहाँ पे भाई दिक्कत क्या है ना, जो भी चीज़ मैं प्लान करके आया हूँ वो बिल्कुल ही अलग हो जा रही है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान करी है वीडियोस बनाने के लिए। यहाँ पे जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ उनके भी स्ट्रगल्स है, आई वांट टू शेयर दैट विद यू, कि कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, मतलब कैनेडियन ड्रीम जो सोच के आए थे वो कितना रियल है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, गुड नाइट, बाय बाय।